गुड आफ्टरनून गाइस। हाय गाइस, मैं प्रशांत तिवारी। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में जाना था। रियल नंबर क्या होते हैं, यूक्लिड की लेमा जानी थी, एल्गोरिदम समझे थे। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो हमारा है रियल नंबर्स की एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा 1.1 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द CF ऑफ। पहला है 135 एंड 125, सेकंड है 196 एंड 38220, एंड जो आपका थर्ड कौन सा है 867 एंड 255 है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बोला गया है 135 है, एंड क्या बोला गया है, एंड बोला गया है आपको 225 है। ठीक है, यहाँ पे 225 बोला गया। अब हमें आगे जो वर्क करने हैं कैसे करने हैं, ठीक है, इस पर हमें इसका क्या निकालना है, SCF निकालना है। अब SCF निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बार इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 135 है, ठीक है, ये जो 135 है ये आपका छोटा है, लेकिन बड़ा कौन सा है, 225 आपका बड़ा है। अब 225 को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है जो नंबर छोटा होता है वो कहाँ जाता है, आपका क्या बनता है, वो डिवीजर बनता है। तो 135 हो गया यहाँ पे, और डिविडेंड कौन बनेगा आपका कौन सा नंबर था, 225। तो 225 यहाँ पे आ गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, तो 135 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 135 हो गया। ठीक, यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास, 90 बचेगा। 90 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 135, क्योंकि आपको पता है 90 छोटा आपका कौन सा 135 है। इसको 1 टाइम ले जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब आपके पास बचा कितना, 4। अब 45 से अगर आप डिवाइड करोगे इसको 90 को, तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो फ्रेंड आपको पता है इस तरीके से हमने क्या निकाला, यहाँ पे इसका ये निकाला। तो आपको याद रखना है कि इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे निकाला है, इतने को टोटल को, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको रफ पेज पे निकाल लेना है। ठीक, आप इसको किस पे निकालेंगे, रफ पेज पे। ठीक है, जैसे ही आप रफ पेज पे निकाल लोगे इसको, लेकिन अब आपको ओरिजिनल पेज पे करना क्या है, यहाँ पर आइए देखते हैं अब क्या करना है। ओरिजिनल पेज पे इसको इरेज करते हैं, फिर बताते हैं कि ओरिजिनल पेज पे हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो इतना, इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अब देखो ओरिजिनल पेज पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि 225 है, यहाँ पे 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, अब इतना हमें पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिविडेंड कौन बना था, 225 इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135 मल्टीप्लाई बाई कितना था, 1 था, प्लस का कितना रिमाइंडर बचा था, पहली बार में 90 बचा था। अब आपको पता है अब 90 135 से क्या है, छोटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 135 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 90 क्या है, बड़ा है 45 से, तो क्या लिखेंगे इसके बाद 90। तो 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाई कितना, 2, और प्लस में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है इस तरीके से हम यहाँ पे इसका क्या निकाल लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो राइट सोल्यूशन है। अब आपको देखना क्या था, हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारा आंसर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब तक हमारा आंसर 0 नहीं मिलेगा
ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते रहना है। नहीं तो अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो ये अगर 0 नहीं आएगा तो हमारा यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो प्रूव ही नहीं होगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। ऐसे ही आपको अदर 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप पे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, ओके। चलिएगा, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप ऊपर देखिए, सेकंड क्वेश्चन को रीड करिए। कहा जा रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए अब यहाँ पे इंटीजर ऑड आ गया। ठीक है, इसके पहले जो हम एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, समझे थे, उसी की जैसा है। कहा गया दी फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q सम इंटीजर। q क्या है, सम इंटीजर है। अब आपको करना है क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको पता था लेट बी एनी पॉजिटिव। सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा लेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे कि हमारा b कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। b इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, रीड आप लिख लीजिएगा कि लेट b इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, b हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको पता है अगर b हमारा पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 0 होगा। 0 हमारा क्या होगा, सब सॉरी, ठीक। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा है 6q+1 है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट आपका है 6 है, फिर q है, फिर प्लस का कितना है, 3 है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 है, फिर q है, फिर प्लस का कितना है, 5 है। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था लास्ट टर्म कितना है आपके पास, 5 आया। तो हमारा b की वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना तो याद ही होगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अब इतना इरेज करते हैं एक बार, फिर देखते हैं फिर क्या करना है हम लोगों। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पे b की वैल्यू को जब 0 रखोगे तो जो हमारा r होगा वो क्या होगा, इस तरीके से हमारा r होगा, मीन b से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो हम r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तब हम r की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे q की वैल्यू हमको रखना है। किसकी वैल्यू रखना है, q की वैल्यू। तो हमारा जो q इंटीजर है वो क्या हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है, नहीं 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा चलेगा ये वाला 0 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पे r होगा और ये किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हमने देखा है वैल्यू को हमें पुट करना है, वैल्यू को पुट करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है हमने कहा था वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप चाहे वैल्यू पुट करके देख लो या तो फिर आपने कुछ इंटीजर्स को रख के देख लेना। अगर हमारा आपको पता है अगर कोई हमारा नंबर होगा अगर वो 2 से मल्टीपल है, ठीक है, तो वो 2 से डिविजिबल भी होगा, बिकॉज आपको पता है 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 होता है। और 6 हमारा हमेशा किससे, 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर मतलब हमें मल्टीपल में अगर मिल जाता है, 2 के मल्टीपल में कोई नंबर मिल जाए तो आपको पता है वो क्या हो जाता है, आपका सम हो जाता है। क्या होता है, सॉरी इवन नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं फिर इसमें करना क्या है हमें। आल्सो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं, 5। अब आपको पता है 6 तक तो हम रख लेंगे। ठीक है, 6 तक तो रख नहीं सकते, सॉरी 6 तक नहीं रख सकते हैं, हम 5 रख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर a इज इक्वल्स टू 6 क्यों मिल गया। अब आपको पता है अगर आप लिखना चाहोगे तो सबसे पहले क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर आप रखोगे 6q+1, ठीक 6q+1 है। अगर आप इसमें सबसे पहले q की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 1 मिलेगा। अगर आप 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा। ठीक, अगर आप 3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसे आपने 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, बताओ। यहाँ पे मान लो हमने क्या रखा, 4 रखा, 6 4 या 24, ये कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे,
ये 25 कब रखने पर, 4 रखने पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 रखने पर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो आपने देखा जितने भी नंबर हम रखते जा रहे हैं हमारा क्या मिलता जा रहा है, यहाँ पे ऑड नंबर मिलता जा रहा है, 1, 13, 19, 25, 31 इस तरीके से। ऐसा ही आप नेक्स्ट है आपका कौन सा 6, यहाँ पे देखोगे अगला है आपका 6 क्यू है, और प्लस का कितना है 3 है। अब 3 में आप रखोगे तो सेम वैल्यू वही 3, फिर ऐसे मिलता जाएगा। लेकिन गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, तो गाइज हम यहाँ पे थे कि 6 प्लस 3 भी हमारा एक ऑड इंटीजर बनेगा। जैसे आपको कहा गया 1 रखोगे इसकी वैल्यू तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये नंबर्स को रखते जाएंगे, आपको ऑड इवन ये सारे इंटीजर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, ऑड इंटीजर मिलते जाएंगे। तो आपको पता है अगर यहीं पे 6 प्लस 1 जो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है अगर यहीं 6 प्लस 2 होता तो आपको क्या मिल जाता, इवन नंबर मिलता है, हर हाल में इवन मिलता। ठीक है, बिकॉज वो तब तो नंबर 2 से डिविजिबल होता कि नहीं होता। तो यहाँ पर आपको लिखना कैसे, सबसे बड़ी चीज़ होती है राइट करने की। ठीक है, तो इसको राइट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 लिखा गया है। ठीक है, तो 6 और 6 प्लस 1 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 3, बिकॉज यहाँ पे हम आर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, आर की वैल्यू को। आपने देखा आर की वैल्यू हमने क्या रख सकते हैं, हम लोग 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ठीक, अगर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जान लें a इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 6 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है क्या होता है यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। आर की वैल्यू 0 तो 6 बचा। ठीक, अगर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, नेक्स्ट बचेगा 6 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 जब मार की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एक बार कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद क्या मिल जाएगा 6 प्लस का 4, फिर 6 प्लस का कितना 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो कौन सा इवन कौन सा ऑड है आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो कौन सा इवन कौन सा ऑड है। ठीक है, आपको पता है ये वाला नंबर हमारा इवन। ठीक, उसके बाद ये वाला नंबर भी हमारा इवन, उसके बाद ये वाला नंबर भी हमारा इवन। बचे आपके ये 3 नंबर, यही तो हमें प्रूव करना था कि ये ऑड नंबर है। तो अब आपको जैसे लिखना है, ठीक, हमने आपको दिखाया किस तरीके से आप पहले रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, दिखाने के बाद जब आप इतना दिखा लेंगे तो यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिएगा। ठीक, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 आर द फॉर्म 2k प्लस 1 वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा ध्यान से यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कहा गया है कि 6 प्लस 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे 6 प्लस 1, फिर कॉमा लगाइएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है 6 प्लस 3, यहाँ पे कितना है 6 प्लस का 3, फिर कॉमा, उसके बाद 6 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस का जो 5 है आर ऑफ द फ्रॉम, ये किसके हैं, ऑल ऑफ दी फॉर्म ऑफ, किसका है, फॉर्म किसका है इसका, यहाँ पर 2k प्लस 1 का फॉर्म है। 2k प्लस 1 वेयर, अगर आपको पूछा जाए k क्या है यहाँ पे, तो वेयर यहाँ पे बता जाएगा k, ये जो k है आपका वो क्या है, k इज एन
इंटीजर, ठीक, क्या है, इंटीजर है। ठीक, ये हमारा क्या है, इंटीजर है। उसके बाद अगर कि हमारा इंटीजर बन सकता है तो बनने दीजिए। ठीक, ये इंटीजर हो गया। उसके बाद तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इंटीजर, और फिर डायरेक्टली हमको ये लिखना है हैंस द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर आर ऑड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस दीज एक्सपेंशन ऑफ नंबर आर ऑड नंबर। फिर एंड देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सपेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में लिखेंगे, 6q + 1, 6q यहाँ पे +3, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 6q + 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 70। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये वाला इस एक्सरसाइज का। तो कहा गया है कि एन आर्मी कंटिजेंट, ठीक है, कैंडिडेट ऑफ द 616 मेंबर टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर द मार्च फ्रॉम द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मैक्सिमम नंबर निकालना। मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको पता है हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। और जब HCF निकालते हैं तो CF निकालने में किसका किसका निकालना है, वो 616 है, और किसका है यहाँ पर 32 का निकालना है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो 616 है वो क्या है, लार्ज नंबर है किससे, 32 से। तो इसको पता है हम लोग, इतना तो जानते ही हैं। उसके बाद हमें अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले रफली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे किसको, 616 को। ठीक, ये 6 हो गया, 100 और 16 को डिवाइड करेंगे। जैसे करेंगे 1 टाइम जाएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे 9 टाइम ले चलोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। ठीक है, 9 2 जा 18 हो जाएगा। कैरी कितना हुआ, 1 हो गया। अब 9 3 27, 1 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 8 से 32 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो इस तरीके से हमें इतना जो वर्क करके रखना है वो रफ पे करके रखना है। ठीक है, रफ पे करके रखने के बाद क्या करना है, उसके बाद हमें डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे उसको ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग 600 कितना 16 लिखेंगे, जो टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले 32 था, 32 इंटू कितना हो जाएगा 19 करेंगे, और रिमाइंडर में कितना बचा था, 8 बचा था। ठीक है, यहाँ पे 8 बचा था रिमाइंडर में। अब आया क्या, 8 हमारा छोटा है 32 से, तो क्या लिखेंगे 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 प्लस का रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक 0 नहीं आया तो सॉल्व करते तो मैक्सिमम नंबर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना था आपको, मैक्सिमम नंबर। तो वो मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा आपका, अब बताइए कितना होगा, बता सकते हैं। ये वो मैक्सिमम नंबर आपका क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर जो आता है वही आपका मैक्सिमम नंबर, जिससे टोटल डिवाइड हो जाए वही आपका क्या है, मैक्सिमम नंबर है। जो डिजिट यहाँ पे मिले इस जगह पे वही आपका क्या होता है, मैक्सिमम नंबर है। और वो कब माना जाएगा, जब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप देखिएगा स्लाइड पे ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1। ठीक, और फॉर सम इंटीजर m क्या है, उसमें सम इंटीजर है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले लेट करते हैं, क्या, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, हम क्या करते हैं, b हमारा क्या है, लेट a और b, लेट यहाँ पे करेंगे क्या, a और b जो है हमारा क्या है, सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, सम पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा।
अगर इस तरीके से हम सम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, तो फिर आगे भी हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चीज़ है सॉल्व करने की ज़रूरत। अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, 3q प्लस क्या लिखेंगे, 1 हो गया पहला। लेकिन 1 लिखने से पहले हम 1 क्यों लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3q प्लस r लिखेंगे। और इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर 3q प्लस सम इंटीजर होगा तो q हमारा क्या होगा, q हमारा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें रखना क्या, अब आपने देखा है सबसे पहले इन्होंने इंटीजर दिया कितना है, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने हमें दिया कितना है, ठीक है। अब दिया है कि यहाँ पे आपका 3 क्या दिया गया था, 3m है और 3m प्लस 1 है, क्या है 3m है और कितना है 3m प्लस 1 है, ठीक, 3m और 3m प्लस 1 है। अब यहाँ पर फॉर सम इंटीजर ऑफ m के लिए तो r इज इक्वल्स टू हम क्या रख सकते हैं, ठीक, r इज इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं यहाँ पे बताइएगा, r इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, यहाँ पे हम 3 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको पता है 3q है और ये 3 जो होता है हमारा किसके प्लेस पे होता है, b के प्लेस, बिकॉज bq प्लस c होता है, bq प्लस r होता है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो अब अगर ये b की वैल्यू 3 हो गई आपकी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू किससे r, और ये किससे होगा 6 से, सॉरी 3 से क्या होगा लेस देन होगा। तो ये हमारा क्या बना, फॉर्म बन गया। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे कैसे रखना है, ठीक, कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 3q और aq प्लस 1 है, 3q प्लस 2 रख लिया गया। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे, कुछ भी करिएगा तो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, देखिएगा क्या रख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले a इज इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 3q रख सकते हैं, कॉमा 3q प्लस 1 रख सकते हैं, उसके बाद 3q प्लस का क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, यही तो इतना तक जा सकते हैं। अब कहा गया अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो अगर हम a का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, a का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 3q का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 3q प्लस 1 इसका होल हाफ डी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 इसका भी क्या हो जाएगा, होल हाफ डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है अगर ये सबका स्क्वायर ही बनता जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर अगर हम इसके स्क्वायर को अगर हम ओपन कर दें, क्या कर दें, इसके स्क्वायर को ओपन कर दें, ठीक है। चलिए इसके स्क्वायर को अगर ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, 3 इंटू 3q, ठीक, पहला आ गया, ठीक, ये इस वाले का आया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, उसके बाद यहाँ पे लिया गया था 3q, ठीक है। अगला क्या लिए थे 3q प्लस 1 का होल हाफ डी स्क्वायर, ठीक। जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना मिलेगा 6q मिल जाएगा, ठीक। और ऐसे जब आपने 3q प्लस 2 का होल हाफ डी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 9q स्क्वायर प्लस का कितना 2 2 जा 4 प्लस 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस का कितना 12q मिल जाएगा, ठीक, 12q मिल गया। अब आपको पता है अगर ये 12q हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि तो क्या यहाँ पे q कॉमन हो सकता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है। इसके पहले वाला जो हमने देखा था 3q मिला था ना हमें,
इसका स्क्वायर जब हम लोगों ने किया था तो कितना मिला था 9, यानी 3 इंटू कितना 3 क्यू मिला था। तो आपने देखा इसमें से हम 3 कॉमन कर सकते हैं और इस वाले में से 3 कॉमन कर सकते हैं, बाकी और किसी में कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलिए देखते हैं किस में क्या क्या बन रहा है। ठीक है, इतना जब आप कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब आपको पहले वाले में देखिए करना क्या था। ठीक है, जो पहला वाला दिया गया था, तो पहला वाला क्या था आपका 3 क्यू था। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 इंटू क्या मिला था पहला वाला 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर था। ठीक, पहला हो गया, कॉमन किए थे हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा 3 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 हो गया, और फिर प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 नेक्स्ट वाला आपका फिर 3 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू प्लस का 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो 1 बाहर चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कॉमन हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम K1 लिख लें तो कितना हो जाएगा 3K1 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला इसको हम क्या लिखें K2 लिखें तो 3K2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3K2 प्लस 1 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3K लिख लें तो 3K प्लस कितना हो जाएगा बताइएगा 3K3। ठीक है, 3K3 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इस तरीके का हमारा बन जाता है तो आप क्या लिखेंगे K1 K2 वेयर, आप क्या लिखोगे उसके बाद वेयर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेयर K1 K2 K3। ठीक, K1 K2 K3 इज अ इंटीजर, क्या हो जाएगा ये इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे इंटीजर लिख लेंगे। अब ये इंटीजर अगर हो गया है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे केस बनते हैं। ठीक है, तो इससे बाद अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हमें क्या मिलेगा केस मिलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी से जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर कहा गया इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 है। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये 9 तक दिया जा रहा है, तो इतना लंबा अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है हमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फिर आप वही एक काम करोगे, क्या करेंगे हम लोग लेट करेंगे। लेट में क्या लिखेंगे, लेट में करेंगे सबसे पहले ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर b इज इक्वल्स टू 3 एंड a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3q प्लस r हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे b इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट में a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने देखा है a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फिर 3q प्लस r के फॉर्म में हमें बनाना है। अब आपको पता है q क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू r इज लेस देन ऑफ b कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इतने के ये हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केस फर्स्ट से देयर, क्योंकि बिकॉज देयर फॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दीज 3 फॉर्म्स। ठीक, कौन सी फॉर्म होंगी, देयर आर 3 केसेस, उनका केस हम लिख रहे हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, आप देखेंगे केस फर्स्ट में। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है कि a इज इक्वल्स टू 3q है। ठीक है, अगर a इज इक्वल्स टू 3q है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा a इज इक्वल्स टू अगर आपका कितना है 3q लेट कर रहे हैं, तो अगर हम a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27q का क्यूब हो जाएगा। ठीक, कितना हो सकता है
अगर इतना हो गया तो वेयर एम इज इंटीजर सच दैट एम इज इक्वल टू 3q², इतना हो जाएगा। ठीक है, पहला केस क्लियर हो गया। अब इसी में अगर हम देखा जाए सेकंड केस अगर हम लगाएं, कौन सा केस लगाते हैं, सेकंड केस। तो सेकंड केस लगाने के लिए देखिए क्या करना है। सेकंड केस में व्हेन अगर ए इज इक्वल्स टू आपको मिल जाए, यहाँ पे कहा गया कि ए इज इक्वल्स टू कितना है 3q+1 है। ठीक है, और फिर जस्ट आप क्या करोगे, अगर इसका भी आप क्यूब करते हो, क्या करते हो, इसका भी अगर आप क्यूब कर लेते हैं 3q+1 का, ये मतलब ए का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q+1 का क्यूब निकाले। तो आपको पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप अगर उसी क्यूब में मैं डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, ठीक, क्यू का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद देखते रहिएगा, प्लस 27 क्यू² प्लस 27 क्यू² प्लस का 9q प्लस 9q, फिर प्लस 9q के बाद +1 और अगर आप देखिएगा तो यहाँ से कई चीज़ें हैं जहाँ पे 9 कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन हो रहा है। ठीक, तो 9 अगर कॉमन हो रहा है तो 9 हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो अगर हम यहाँ पे 9 कॉमन कर लेते हैं तो 9 कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3q² प्लस का 3q का क्यूब, तो यहाँ पे था 9 3q³ प्लस का 3q² हो जाएगा। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में आपका नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, हाँ प्लस का क्यू हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। और ये क्यूब इक्वल टू 9m+1, अगर इसको देखोगे, अगर इसको हम क्या लेट कर लें, m लेट कर लें, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 9m+1 हो जाएगा। तो आपको पता चला ये 9m+1 के फॉर्म का है। तो पहला ये था आपका कौन सा, सेकंड वाला केस। ठीक है, तो ये कौन सा केस था आपका, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला केस हमने देख लिया। अब ऐसे ही क्या करते हैं, एक बार थर्ड वाला केस भी एक बार उठा के देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले केस में भी यही सेम वर्क करना है कि आपको क्यूब ही करना पड़ेगा, बिकॉज क्यूब की आपका कोई भी सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो क्यूब जैसे करोगे तो ए इज इक्वल टू 3q+2 है, और उसका जब आप क्यूब करोगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या मिला है, ए इज इक्वल टू कितना है 3q प्लस का कितना है 2 है। और जब इसका आप क्यूब करोगे ए क्यूब, तो आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27q क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 54, ठीक, प्लस 54 हो जाएगा q² प्लस का 36q प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 9 कॉमन कर लो, देखो किस में से 9 कॉमन हो रहा है। आप 9 अगर कॉमन करोगे 9 3 जा 3q² प्लस 6q² प्लस 4q, ठीक, उसके बाद प्लस का कितना हो गया, बाद में कितना बचा 8 बचा। अब आप अगर इसको m लेट करते हो तो क्या मिलेगा 9m+8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मतलब कहने का मतलब है सीधा सीधा आपने जितना भी सॉल्व किया सोल्यूशन वो आपको मिलता गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सारे सोल्यूशन का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल्स टू 3q² प्लस का 6q² प्लस का 4q। यहाँ पर m की वैल्यू है। ठीक है, वो m की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे m इक्वल्स टू कितना था, यहाँ पे 3q² प्लस का कितना था 6q², यहाँ पे क्यूब रहेगा 6q² और प्लस का कितना 4q हो जाएगा। ये m की वैल्यू थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं आपसे नए एक्सरसाइज के साथ।